बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक तुम भक्त रासमति धीर। आयुष्वासन करिए प्रभु तेज पुण्य कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। तो राजा दशरथ जी ने पुत्रों के सहित स्नान किया और ब्राह्मण और गुरुदेव को बुलाया और अपने कुटुंबियों को बुलाया। सबके साथ अनेक प्रकार के भोजन किए और यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत जाती है। मंगल गानो करहीं बर भामिनी। भय सुख मूले मनोहर जामिनी। अचई पानो सब काहू पाए। श्रृंग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं और वह रात सुख की मूल मन को हरने वाली हो चुकी है। भोजन के पश्चात सभी को पान दिए गए, पान खिलाए गए और सुगंधित द्रव्य आदि से सबको विभूषित किया गया। राम ही देखी रजाय सुपाई। निज निज भवानो चले सिर नाई। प्रेम प्रमोद विनोद बड़ाई। समऊ समाजु मनोहरताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और उनकी आज्ञा पाकर सब लोग सिर झुकाकर अपने अपने घर को चले जाते हैं। वहाँ उस समय प्रेम, आनंद, विनोद, महतत्व, समय और समाज और उस समय की मनोहरता को तुलसीदास जी लिखते हैं कि कहीं ना सकहीं सत सारद शेषु। वेद विरंची महेश गणेशु। सौ में कहों कवन विधि बरनी। भूमि नांगू सिर धरई की धरनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि सैकड़ों सरस्वती जी, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव और गणेश जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। फिर मैं कैसे उसका वर्णन कर सकता हूँ। कहीं केंचुआ भी पृथ्वी को सिर पर धारण कर सकता है।
नृप सबो भांति सबहि सन्मानी, कही मृदु बचनो बुलाई रानी। बधूल रखोनी पर घर आई, राखे हु नयनो पलक की नाई। राजा दशरथ जी ने सभी का सब प्रकार से सम्मान किया और कोमल वचनों को कहकर के सभी रानियों को बुलाया और उनको समझाया कि जो वधुएं हैं वो अभी लड़कनी है, अतः इनको जिस प्रकार पलक नेत्रों की रक्षा करते हैं उसी प्रकार इनको रखना। लरिकाश्रमित नींद बस शयन करा वहु जाई, अस कही गे विश्राम गृह राम चरण चितलाई। श्यावर रामचंद्र की जय। और कहने लगे रानियों से कि लड़के सभी थके हुए नींद के बस में हैं, अतः इन्हें ले जाकर इनको शयन कराइए। ऐसा कहकर राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी के चरणों को अपने हृदय में यानी मन में लगाकर अपने भवन को विश्राम करने के लिए चले गए। भूप वचन सुनी सहज सुहाए, जरित कनको मणि पलंग ढसाए। सौभाग्य सुरभि पय फेन समाना, कोमल कले तो सुपेती नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचनों को सुनकर के रानियों ने मणियों से जड़े हुए पलंग बिछवाए, गद्दों पर दूध के फेन के समान सफेद सुंदर और कोमल चादरें बिछवाए। उपवर हनोवर बरनी न जाही, सृग सुगंधो मणि मंदिर माही। रतन दीप सुठी चारु चंदोबा, कहत न बनाई जान जेहि जोवा। तकिए इतने सुंदर हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हुए, सुंदर रत्नों के दीपक, सुंदर चंदोबे जिनकी शोभा कही नहीं जाती है। जिसने उन्हें देखा हो उस सुंदरता को वही समझ सकता है। सेज रुचिरे रची राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भायन दीनी, निज निज सेज शयन तिन्ह कीन्ही। इस प्रकार सुंदर सैया सजा करके माताओं ने पहले श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौढ़ाया। श्री रामचंद्र जी ने बार बार अपने सभी भाइयों को आज्ञा दी, तब वे जाकर के अपनी अपनी सैया पर सो गए। देखी श्यामो मृदु मंजुल गाता, कहि सप्रेम बचन सब माता। मार्ग जातो भयावनि भारी, केहि विधिता तो ताड़का मारी। श्री रामचंद्र जी के सुंदर सांवले शरीर को और कोमल शरीर को देखकर सब माताएं प्रेम से शने हुए वचन में श्री रामचंद्र जी से कहती हैं कि मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा, यह हमें बताइए।
घोर निशाचर बिकट भट समर नहीं नहीं काहू मारे सहित सहाय किमी खल मारी स्वभाहु लखन सिय रामचंद्र की जय। फिर माताएं कहती हैं रामचंद्र जी से कि बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और युद्ध में किसी को गिनते ही नहीं थे, उन दुष्ट मारीच को स्वाहु को सहायकों के सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसादो बलि तात तुम्हारी ईसे अनेक करवरे टारी मख रखवारी करी दो भाई गुरु प्रसादो सब विद्या पाई। हे तात मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया है। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सभी प्रकार की विद्याएं प्राप्त कर ली हैं। मुनिति है तरी लगत पग धूरी कीरत रही भुवन भरी पूरी कमठो पीठ पवि कूट कठोरा नृप समाज महु शिव धनु तोरा। चरणों की धूल के लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या जी तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रूप से व्याप्त हुई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिवजी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ डाला। विश्व विजय जसु जानकी पाई आए भवानो ब्याही सब भाई सकल अमानुष करम तुम्हारे केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्वामित्र जी के यश और जानकी जी को तुमने प्राप्त किया और अब सब भाइयों को ब्याह कर तुम घर आ गए हो। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र की कृपा ने सुधारा है, संपन्न किया है। आजु सुफल जगु जन्म हमारा देखता तो विधु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम ही बिनु देखे ते बिरंच जनी पार ही लेखे। कह रही माताएं कि हे तात, तुम्हारा चंद्रमा के समान मुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हो गया। तुमको बिना देखे जितने भी दिन बीत चुके हैं उनको ब्रह्मा जी हमारी उम्र की गिनती में न लाए। राम प्रतोषी मातु सब कही विनीत वरवेन सुमिर शंभु गुरु विप्र पदो किए नींद बसनैन लखन सिय रामचंद्र की जय। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी माताओं को विनयुक्त वचनों के द्वारा सभी को संतुष्ट किया। फिर श्री शिव जी अपने गुरु ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण करते हुए और नींद के वश में हो गए। यहाँ अपन को दो प्रकार की शिक्षाएं मिलती हैं। एक, बधुओं को कैसे रखना है। बधू लड़कनी पर घर आई राखहु नयन पलक की नाम। दूसरा, सोना कैसे है और जागना कैसे। सोते समय भगवान का ध्यान और फिर जागते समय भगवान का ध्यान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।
हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, कनक को सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, पल छिन छिन तेरा रूप निहारूं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, कथा विसर्जन होते हैं सुनऊं वीर हनुमान, जो जन यहाँ से आए हो श्रोता करो बयान। श्रोता सवे आश्रम गए शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, रामायण मैया की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, बोलो गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।